आज हम आपके फिजिक्स का लेसन नंबर 5 औरतों ने बदली दुनिया करेंगे। देखो, लास्ट लेसन में हमने किया कि किस तरह जो महिलाएं थी वो अपने घर का काम जो करती थी उसे काम नहीं माना जाता था। तो इसी तरह आप देखोगे कि इस लेसन में रीड आउट करेंगे कि जो औरतें उन्होंने अपनी दुनिया कैसे बदली। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। कि मोस्टली आपने देखा होगा कि अगर कोई भी लड़की डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहती है तो क्या पेरेंट्स क्या वो खुद ही मना कर देते हैं। इसकी बजाय अगर कोई लड़का कहता है कि मुझे MBBS करना है या इंजीनियरिंग का कोर्स करना है तो पेरेंट्स क्या है बिल्कुल आराम से मान जाते हैं। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। कि जैसे ही लड़कियों की पढ़ाई खत्म हो जाती है तो माँ बाप बोलते हैं कि अब इनकी शादी कर देती हैं, तो वो लड़कियों को इस बात के लिए उनका मन ऐसा बना देते हैं कि अब तुम्हारा यही लक्ष्य है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी बस। तो उन्हें वो जॉब वगैरह के लिए या किसी और बात के लिए वो नहीं करते कि जॉब करनी चाहिए, तो ये बस उन्हें क्या देते कि शादी कर दो। उनका लक्ष्य क्या होता है पेरेंट्स का कि बस पढ़ाई खत्म होने के बाद इनकी शादी करना। परिवर्तन के लिए सीखना, कि कुछ भी सीखने से क्या होता है आने में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कि स्कूल जाना क्या है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। ये सब क्या नॉर्मली माना जाता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आज हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात है या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। कि पुराने समय में क्या था, कुछ लोगों को ही सिर्फ पढ़ना या लिखना आता था। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या बुजुर्ग करते थे। कि मोस्टली हमें अब भी देखा है ऐसा ही होता है कि जैसे जो काम उनके पेरेंट्स कर रहे हैं बच्चे भी क्या है उसी काम में लग जाते हैं। वही काम उनके जो पेरेंट्स सिखाते हैं वो भी आगे क्या है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। कि कुछ ऐसे भी समाज थे जहाँ पे लड़के पढ़ना लिखना सीखते थे मगर लड़कियों को क्या है इस सब की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी बुनकरी जो वस्त्र बुनते हैं या हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। क्योंकि उन्हें वो पूरा काम नहीं सिखाते थे। उन्हें सिर्फ क्या था कि तुम बस थोड़ी बहुत हेल्प करो, यही उन्हें वो सिखाते थे। जैसे एग्जाम्पल देखो, कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियाँ मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। क्योंकि वह चौक नहीं चलाती थी इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। कि जो कुम्हार होते थे घड़े वगैरह बनाते हैं तो उन्हें वो घड़े बनाने का वो काम नहीं सिखाते थे। उन्हें सिर्फ क्या काम करना, उनकी हेल्प करनी होती थी कि मिट्टी इकट्ठी करनी और मिट्टी को तैयार करना। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। देखो कि डिफरेंस देखते हैं कि हम उनकी पढ़ाई में कितना डिफरेंस है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। कि हर 10 साल बाद क्या है पूरे देश की जो पॉपुलेशन है उसकी गिनती की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है। देखो उनके बारे में क्या क्या जानते हैं, उनकी आयु की, उनकी एज क्या है, पढ़ाई क्या है, क्या की है उन्होंने पढ़ाई में, उसकी उनके द्वारा किए जाने वाला काम कि वो कौन सा काम कर रहे हैं आदि। इसकी जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आंकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के 40% शिक्षित था। कि जो 1961 में जनगणना की गई थी उसके अनुसार क्या था, लड़के और जो पुरुष थे उनका सिर्फ क्या था 40% ही क्या थे वो पुरुष शिक्षित थे, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में क्या था कि सिर्फ 15% भाग जो लड़कियों का था वो क्या, देखो जैसे पुरुषों का तो क्या था 40% भाग शिक्षित था
और औरतों का क्या, लड़कियों का क्या था, सिर्फ 15% भाग ही शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार क्या था, लड़कों में पुरुषों की यह संख्या कितनी हो गई, 82% हो गई, और स्त्रियों की कितनी हुई, 65%। इसका मतलब क्या हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं, जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है, इसके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। कि अभी भी देखो कि 82% पुरुष शिक्षित है और सिर्फ 65% महिलाएं शिक्षित हैं, तो उनके बीच का क्या अंतर क्या है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। महिला आंदोलन। अब महिलाएं और लड़कियों को पढ़ने पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है, कि उनका भी अधिकार है कि वो पढ़ें, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं। अन्य क्षेत्र भी है जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहाँ लड़कियों और महिलाओं की स्थिति क्या बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, बेहतर हुई है पहले से। यह परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं, कि उन्होंने पर्सनली और आपस में जैसे ग्रुप्स बनाकर इस सब के लिए क्या है, संघर्ष किया है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। इन संघर्षों को क्या बोलते हैं, महिला आंदोलन बोलते हैं। देश के विभिन्न भागों में से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से, कई महिला संगठन बने हुए इस आंदोलन में क्या है, वो भाग लेते हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं, कि कई पुरुष भी क्या है, वो इन आंदोलनों का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और विशेषताएं इसे बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं, कि वो आंदोलनों के प्रति क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और उनकी विशेषताएं क्या है, इनको बहुत ही ज़्यादा जीवंत बना देती हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इसी तरह ये हमारा लेसन था, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।